टू क्रिप्टोनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम वेलास के बारे में बात करेंगे। कुछ व्यूअर है मेरे ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उनके पास भी वेलास कॉइन है और वो एवरेज करते करते उनका खुद का पोर्टफोलियो जीरो हो गया। मतलब ये समझ लो कि उनका जो बैलेंस अमाउंट पड़ा था, यूएसडीटी पड़े होते, वो इसमें डाल डाल के उनके वो पैसे खत्म हो गए। लेकिन ये नीचे इतना जाता जा रहा है कि वो बेचारे परेशान होके ये बता रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपसे जब भी पूछें कि वेलास नहीं लेना नहीं लेना तो लेना कब है? आखिर वेलास में कब पैसे डालने हैं? क्या करें, हम समझ नहीं आ रहे। हम तो अपना जो लॉस है वो कवर करते करते हमारा जो पोर्टफोलियो ही ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब करें तो क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि मैंने किसी को बोला नहीं कि वेलास टोकन या कॉइन जो भी है लेने का है या लेने का नहीं है। मैंने किसी को नहीं बोला कि इसको ले लो और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। ये जो टोकन है कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म के में आपके जो पैसे को काफी कम कर सकता है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। उसके रीजन में इनकी कुछ अनाउंसमेंट बता देता हूं जिसमें इनको प्रॉब्लम जो हुई है वो तो हुआ है बुखार, लेकिन ये ले रहे हैं खांसी की दवाई। तो कहीं ना कहीं इनका जो इकोसिस्टम है वो करने के लिए तैयार नहीं है। जो मैं सोच रहा हूं कि होल्डर्स के लिए वो करना चाहिए, वो उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, इनकी अनाउंसमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं। उससे ये पता चलेगा कि ये कर क्या रहे हैं। देखो ये सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं कि जेली पे ये जो क्रू 3 के ऊपर ये एक क्विज खिला रहे हैं और क्विज खिलाने से सोच रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व होंगे। बट क्विज खिलाने से क्या होता है, लोग अपना अपना जो एयर ड्रॉप लेते हैं उसके बाद वो निकल लेते हैं। तो केवल और केवल एयर ड्रॉप के चक्कर में आएगा। दूसरी चीज एनएफटी मार्केट बताया कि इन्होंने किस तरह से एनएफटी मार्केट प्लेस, एनएफटी वगैरह इस पे तैयार करने चाहिए। दोस्तों देखो बहुत सारी ब्लॉकचेन है मार्केट में, बीएनबी ब्लॉकचेन है और सोलाना है और भी मूनबीम भी है, काफी सारी ब्लॉकचेन है। कोई इसी के ऊपर एनएफटी बिल्ड क्यों करेगा? उसको हालांकि ये पता है कि इस ब्लॉकचेन की अडॉप्शन दिन प्रतिदिन नीचे आ रही है और इसका जो प्राइस भी नीचे आ रहा है। प्राइस तो देखो मैं ये सोचता हूं कि सारे टोकन्स का आ रहा है, इसका कुछ ज्यादा ही आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि इसके ऊपर एनएफटी कौन डेवलपर बनाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 100 मिलियन के आसपास ये लोग सपोर्ट देंगे, कि 100 मिलियन डॉलर का सपोर्ट देंगे। लेकिन 100 मिलियन का जो सपोर्ट होता है वो इसी ब्लॉकचेन के अंदर नहीं मिलता, वो बहुत सारी ब्लॉकचेन के अंदर मिलता है। कि डेवलपर सबसे जो अच्छे डेवलपर हैं वो सबसे पहले अच्छी ब्लॉकचेन के ऊपर वो मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनकी रिसेंटली में जो लेजर के साथ क्या हुआ, इंटीग्रेशन समझ लो कि या जो भी समझ लो कि लेजर के अंदर आप इस टोकन को रख सकते हो। देखो आज की डेट में लेजर का भी नाम इतना अच्छा नहीं है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बिकॉज लेजर ने भी कुछ बातें अभी रिसेंटली में इतनी करी थी। तो लेजर के साथ भी इसका कुछ अगर होता है कंट्रीब्यूशन लेजर के अंदर, ये टोकन आप कॉइन रख सकते हो। तो फॉर लॉन्ग टर्म, पर लॉन्ग टर्म का कुछ बेस होना चाहिए। लेजर के अंदर रखे भी तो क्या करेंगे, रखे क्यों रखेंगे, क्या रीजन है? कुछ ऐसा इकोसिस्टम है, इसकी जो सप्लाई कम होती जा रही है डे बाय डे, या कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब इसकी अडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दो ही चीजें तो होती है, एक तो कम्युनिटी का अडॉप्शन, दूसरा की सप्लाई डिक्रीज होना, कि भाई मार्केट में टोकन ही नहीं बचेंगे। भाई ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में, 1 साल में, 2 साल में। तो रीजन बनता है कि इसका जो टोकन है लेजर के अंदर डालने के लिए। तो ये अनाउंसमेंट भी बिल्कुल जीरो है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने बीच बीच में काफी अनाउंसमेंट भी दी है। टीपीएस पर सेकंड और बहुत ही ज्यादा लो फीस है। दोस्तों इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि एडॉप्शन। अगर टीपीएस बहुत ज्यादा है कि एक सेकंड के अंदर वो 50,000 टीपीएस कर देता है तो फिर क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो कई ऐसी ब्लॉकचेन है वो 1 मिनट के अंदर वो 500 800 1000 ही करते हैं वो नहीं, लेकिन वो इससे ज्यादा फेमस है। इथेरियम को देख लो, इथेरियम की जो स्केलेबल, जो कितना स्केलेबल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका एडॉप्शन है, इसकी वजह से वो नंबर 2 के ऊपर है। ठीक है, नंबर 10 के ऊपर भी नहीं है, नंबर 2 के ऊपर है। ठीक है, कंजेशन होने के बाद भी अगर एडॉप्शन है तो वो एडॉप्शन जो होता है वो हर चीज के ऊपर हावी होता है, ये बात याद रखना। तो ये अगर ये पुरानी बातों को लेके ये कह रहे हैं कि भाई 50,000 टीपीएस है और ये है वो, इसका गाना गा के वो कब तक लोगों को बुला लेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ स्टेक वगैरह के बारे में बताया कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक है ये, ठीक है यार, वो अपनी एक जगह है।
प्रूफ ऑफ स्टेक, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि वाई वेलास एक्सपीरियंस लाइटनिंग फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड के लिए हम यहाँ पे कोई भी डेवलपर आ जाएगा क्या? नहीं। ट्रांसपेरेंसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो है उनकी ट्रांसपेरेंसी है, ब्लॉकचेन है वो तो देखो हर जगह ही है, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, ठीक है। कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच, कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच क्या ऐसी अप्रोच है कि कम्युनिटी को फोकस किया जाए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच का मैं बता दूं, कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये केवल और केवल किसके लिए? अपनी हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस को लेकर और टीपीएस वगैरह को लेकर। लेकिन दोस्तों क्या ये सच में मायने रखता है आपके लिए? ट्रांजैक्शन 1 मिनट में, 1 सेकंड में, या थोड़ा सा टाइम ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इथेरियम की कितनी देर में होता है, बिटकॉइन की कितनी देर में होती है, लेकिन कर रहे हैं ना लोग, अडॉप्ट कर रहे हैं ना। तो जहां भी ये चीजें को अगर मेन टारगेट बना के कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया जाए तो समझ लो कि ये ना एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस जो टीम है कहीं ना कहीं ये बिजनेस को रन कर रही है। तो इसके जो मेजर प्रॉब्लम है वो भी मैं बता दूंगा क्या है आप लोगों के लिए। आपने अडॉप्ट किया, इसको लिया, होल्ड किया, और लंबे टाइम तक होल्ड करने का जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला? बहुत ही ज्यादा नीचे इसका जो टोकन आ गया, ठीक है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपको। उससे पहले 1-2 अनाउंसमेंट और देख लेता हूं। मीटअप्स वगैरह कर रहे हैं, देखो इनका मीटअप्स वगैरह जो है उसके मीटअप्स के अंदर कुछ कुछ आपको पता ही है क्या होता है कि बातें हो जाती है ब्लॉकचेन के बारे में। पर्टिकुलर एक ऐसा चीज हो जिसके अंदर हमें ये लगे कि ये टोकन है, ये आने वाले टाइम में इसका जो टोकन का जो या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। आने वाले होल्डर्स इतने ज्यादा हैं कि कम से कम मार्केट में से हम पहले ही ले लें ताकि होल्डर्स ने ज्यादा आए तो मार्केट में उनको टोकन नहीं मिले तो उसका प्राइस बढ़े। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर्कुलेशन सप्लाई और दूसरी है इनका जो इन्फ्लेशन तो हमेशा हो ही जा रहा है। देखो एक तरफ इन्फ्लेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लोग इसको छोड़ रहे हैं, तीसरी तरफ वो क्या हो रहा है? इसमें जो टोकन बिल्ड हो रहे हैं वो टोकन जो बिल्ड हो रहे हैं ये स्कैम कर रहे हैं, कुछ टोकन स्कैम कर रहे हैं और कुछ टोकन्स का एडॉप्शन नहीं हो रहा, प्राइस नहीं बढ़ रहा, ठीक है। जो ब्लॉकचेन की एडॉप्शन नहीं हो रही तो इसके ऊपर जो बिल्ड किए हुए टोकन्स की कैसे एडॉप्शन हो जाएगी आप खुद सोचो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये जो टाइटल इसका बनाया कि वेलास को कब खरीदना चाहिए। दोस्तों किसी भी टोकन को और वेलास को मैं कुछ ज्यादा अंतर नहीं समझता, क्योंकि वेलास के अंदर इन्फ्लेशन तो है लेकिन डिफ्लेशन कि कोई भी इन्होंने कुछ नहीं सोचा डिफ्लेशन किस तरह से करें, किस तरह से इसके ऊपर वो करें। उसका रीजन मैं बताता हूं। सर्कुलेशन सप्लाई है और इनका जो इन्फ्लेशन हो रहा है कहीं ना कहीं टीम को उससे क्या सैलरी वगैरह देना ये सब कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन जब टीम के पास अपने टोकन है तो वो टोकन को अगर वो टीम बाय बैक एंड बर्न कर देगी या अपने पैसे से अगर बाय बैक करेगी, क्योंकि इसके ऊपर इतनी फीस तो जनरेट मेरे ख्याल में हो नहीं रही होगी कि भाई कुछ ज्यादा मिलियंस और बिलियंस में अगर फीस भी जनरेट हो रही हो तो फीस अगर जनरेट भी हो रही है तो वो फीस को बर्न क्यों नहीं करते ये लोग, इसको क्यों नहीं खत्म करते? तो जो सर्कुलेशन सप्लाई है। दोस्तों केक टोकन देखा है आपने? केक टोकन की जो पिछली बार क्या हुआ था 2-3 साल पहले अगर आपने देखा हो, लिया हो, तो 2021 में इनकी जो 100% के आसपास ये क्या करते थे, ये रिवार्ड देते थे। 100% देने से मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से प्राइस इतना ज्यादा डाउन हो गया और मार्केट में टोकन आने से बार बार आने से क्या है उसका प्राइस के ऊपर फर्क पड़ा और प्राइस कहीं ना कहीं धीरे धीरे इतना ज्यादा डाउन चला गया। किसी ने 200-300% भी इसका केक टोकन का लिया होगा तो फिर भी वो आज की डेट में माइनस में है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि केक के जो टोकनोमिक्स है उसको कंट्रोल किया है। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को इन्होंने कंट्रोल करके डिफ्लेशन सप्लाई जैसा कर दिया है जिसकी वजह से एक साल के अंदर 1 बिलियन भी नहीं आएगी सप्लाई। लेकिन वेलास ने क्या किया ऐसा, इन्होंने इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है उसके होने के बाद भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जब छोटे छोटे टोकन्स ऐसा कर रहे हैं तो ये क्यों मना कर रहे हैं कि ये बर्निंग नहीं करेंगे? ठीक है बाय बैक कर लो, बर्निंग नहीं करेगी तो बाय बैक का ऑप्शन करो कि कंपनी बाय बैक करेगी। बाय बैक भी कितना करेगी? इतनी सारी सप्लाई मार्केट में है, कितने टोकन को बाय बैक करेगी? 1 बार कर लेगी, 2 बार कर लेगी, कब तक अपने पैसे को वो वेस्ट करेगी? ठीक है, टीम इतनी इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि मार्केट से जो टोकन्स को बाय बैक करने में जो टीम का पैसा लगेगा क्योंकि फीस इतनी जनरेट हो नहीं रही इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर। और अगर मेरा एक मानना है, मेरी सोच भी ये कहती है कि भाई जब ये 100 मिलियन के आसपास ये 100 मिलियन के आसपास ये कुछ बिल्ड करने के लिए दे रहे हैं,
ठीक है, कुछ बिल्ड नहीं हो रही तो कुछ मिलियन उसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा बर्निंग स्टार्ट करो, ताकि लोग कुछ को सहारा मिले, थोड़ी होप मिले कि भाई हाँ, मार्केट से धीरे धीरे टोकन तो निकल ही रहे हैं और इन्फ्लेशन को रोकने का कुछ ना कुछ तो उपाय स्टार्ट हुआ कम से कम। लेकिन फिर भी इसकी टीम अगर कुछ नहीं कर रही तो मेरे हिसाब से इसमें अडॉप्शन नहीं करना चाहिए। और अगर आपका कुछ फंड बचा है, इसके अंदर कुछ है, आपको सबसे पहले टीम से पूछना चाहिए कि बाय बैक क्यों नहीं करते, बर्न क्यों नहीं करते, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने जो प्रोजेक्ट के ऊपर है, क्यों नहीं करते ये सब चीजें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम का कुछ इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा कम हो गया इंटरेस्ट, और इस वजह से ये कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। कुछ ऐसी जो चीजों को फेर बदल के आपके सामने बार बार लेके आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ध्यान दे रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें लेके आए हैं। तो ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर, मुझे पहले से ही नहीं लग रहा था, आप क्या लगना है। और दूसरी चीज, अगर आप इस टोकन को लेके बैठे हुए और फॉर लॉन्ग टर्म की आप इसको लेजर में डालने के लिए सोच रहे हो कि लेजर में डाल लेंगे और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने एक्स हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर ये कुछ अपनी जो इन्फ्लेशन, जो सप्लाई को कम करने के लिए सोचेंगे, कुछ करेंगे, किसी की सलाह लेंगे, दोस्तों एएम में ज्वाइन करिए इनका। और अगर आमने सामने एएम में होता है तो मतलब जैसे आप ट्विटर का एएम में होता है तो वहां पे जाके आप क्वेश्चन रेज करिए कि वाई सप्लाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आप पुरानी चीजों को बार बार लेके आ रहे हैं, नई चीजों के में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर करिए, उनसे पूछिए रियल, उसके बाद आपको अपने आप ही जब उनसे बात करेंगे कंपनी से तो अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये लोग क्या सच में ये एडॉप्शन को बढ़ाना चाहते हैं कि अपने टोकन खुद ही बेचना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपको आइडिया निकल के सामने आएगा। मैंने कहा था इसमें इसका जो प्राइस काफी कम आ जाएगा, 1 सेंट भी आ जाएगा। तो देखो आज की डेट में ये 1 सेंट के आसपास 1 सेंट ही है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा, इसका हिसाब का इसमें 1 जीरो की जगह 2 जीरो भी आ जाएगी। लेकिन ये अगर आपको लेना है तो 2 जीरो के बाद ही थोड़ा बहुत अपना करने की कोशिश करो, ये नहीं कि हर महीने इसमें पैसा डाल दिया। अगर इसको वो करे, क्योंकि बुल रन में हो सकता है कि बुल रन में ये अच्छा जाए, लेकिन अभी ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6-7 महीने इसको छोड़ दो। ठीक है, अगर जीरो आती है तो पहले जीरो में इसमें एक जीरो में इसमें डाले हैं पैसे, तो अभी थोड़ा वेट करिए, जल्दी जल्दी मत करिए, नहीं तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा जैसे दूसरों का हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अब काफी अगर डाउन है आपका पैसा फंड, तो इसमें क्या हो गया है, जब नेक्स्ट जीरो ऐड हो जाएगी इसमें 0.001 की सीरीज में ये आ जाएगा। ठीक है, या 9 की सीरीज में आ जाएगा। इसमें 2 जीरो आनी चाहिए जब भी आ जाएगा तो एक बार इसमें करना। ठीक है, इसमें पैसे डालना, एवरेज करना, और एवरेज करने से, डीसीए करने से ही आपका जो फंड है थोड़ा सा बचेगा। लेकिन फंड को एकदम जल्दी जल्दी एवरेज करने की मत सोचो, टाइम बहुत है अभी। ठीक है, मार्केट और नीचे आ सकती है, बहुत फंड फैल रहा है और बिटकॉइन के पीछे ज्यादा लोग जा रहे हैं और बिटकॉइन को अडॉप्ट करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन, जिनकी ब्लॉकचेन काम नहीं कर रही है, ब्लॉकचेन पे एडॉप्शन नहीं हो रही है, वो खुद भी अपने टोकन बेच रहे हो और बिटकॉइन लेने के चक्कर में हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हर कोई इंडिविजुअली सोचता है कि भाई मेरा काम तो चल नहीं रहा है, ऐसा करता हूं बिटकॉइन ही ले लेता हूं। तो बिटकॉइन के पीछे भी काफी लोग, काफी ब्लॉकचेन जो धीरे धीरे गायब हो रही है, ब्लॉकचेन, उनके ओनर्स को पता है कि आज नहीं तो कल मेरी ब्लॉकचेन की एडॉप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कि आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई बिटकॉइन में जो है 70% जो क्रिप्टो का पैसा है, टोटल क्रिप्टो का पैसा है, वो 70% भी जा सकता है। लेकिन जिस दिन 70, 60, 50% से ऊपर वो चला गया तो कहीं ना कहीं ये ना आप समझ लेना कि ब्लीड कर देंगे जो टोकन है। मैंने अपनी जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मैंने बता दिया है और क्लियर कर दिया है कि दोस्तों कि अभी तैयार रहो, यूएसडीटी रेडी रखो, कभी भी टोकन ब्लीड हो सकते हैं। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जिस दिन ये ब्लीड होगा तो ये वेलास का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से वेलास के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो बड़े ध्यान से, और इसको मत देखो, बहुत सारे टोकन है, कहीं इसके वेलास के चक्कर में दूसरे बढ़िया टोकन को छोड़ दो। ठीक है, एवरेज करो, यूएसडीटी रखो और लॉन्ग टर्म इसको देखो। ठीक है, इसमें अभी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी इन्होंने ऐसी पॉलिसी बढ़िया वाली पॉलिसी नहीं लेके आया, जो भी लेके आए हैं जहां तक मैंने देखा है। ठीक है,
तो इसमें से आप अगर नहीं लिया तो थोड़ा सा दूरी बना के रखो, अगर लेना है, फंस गए हो, ले लिया है आपने, तो कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा सा एवरेज करो, लेकिन जल्दी जल्दी मत करो। जल्दी जल्दी के चक्कर में जेबें खाली हो जाएगी। जब जेबें खाली हो जाएगी तो ना तो इधर के ना उधर के, मतलब इस टोकन में फंसे रह जाओगे, और ये टोकन के जो इन टोकन में जो लोग हैं और ज्यादा डंप कर देंगे, और ज्यादा नीचे प्राइस आ जाएगा। ना तो आप बीटीसी ले पाओगे, ना कुछ और टोकन ले पाओगे। कोई भी टोकन मार्केट में जो अच्छे वाले हैं वो नहीं ले पाओगे। तो वेलास को इतना सीरियसली मत लो कि ये आपको करोड़ोपति बना देगा, ठीक है। बहुत चीजें मार्केट में, अपना ध्यान को डाइवर्ट करो वेलास से, ठीक है ना। तो ये छोटा सा रिव्यू था कि ये टोकन कब लेना है। अब आपको लास्ट जाते थे ये भी बता देता हूं टोकन कब लेना है। जब इसकी जो मार्केट कैप है 20 मिलियन के नीचे आ गई, तो 20 मिलियन 19 मिलियन के आसपास आ जाएगी, या यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है, 01 09, तो ये दोनों को मैच कर लेना। 20 मिलियन से नीचे और यहाँ पे 0 बढ़ जाए तो उसके बाद लेने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है उस टाइम में बड़ा सस्ता हो, अभी बहुत महंगा मेरे हिसाब से भी, ठीक है। और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लोग बाय सेल ज्यादा कर रहे हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये झटके में इतनी बड़ी सेलिंग हुई, ये डंप ही हो रहा है। अगर आप किसी भी रेंज में कितने दिन में देख लो, 7 दिन में जाके देख लो, 14 दिन में देख लो, ये डंप ही होता दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें पंप वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो पुरानी जो चीजें हैं वो सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये रेंज ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, फिर नीचे हो जाता, डाउन हो जाता है, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर देखोगे तो देखो ये कितना डाउन हो गया। मेरा जो था, मेरे ख्याल में जब 7-8 महीने पहले मैंने 7-8 महीने पहले 5-6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, अब उसको वो ये पता नहीं किस रेंज में था। तो ठीक है, ये उस टाइम मेरे ख्याल में यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 सेंट के आसपास था, देखो 1 सेंट हो गया है, तो और भी नीचे आएगा दोस्तों। ये आप वेट करिए, वेट एंड वॉच। और जो लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि वेलास के बारे में, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने मुझे बोला था, क्रिटिसाइज किया था कि मेरे चैनल में आके कि ऐसा बोला है, ये है, तुमको कुछ नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। तो आज इसका रेट देखो और आप पता करो कि ये क्या, ये जो पहला मेरा वीडियो जो था वेलास के बारे में, वो क्या गलत था? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल गलत था, और ये कभी गलत भी नहीं होगा। और फ्यूचर में आप इसको जब भी बाय करना, जब इसमें 2-3 कंडीशन आए, काफी सारे 0 आ जाए, और दूसरा 0 के अलावा अगर इसमें बाय बर्न अगर रिसेंट डेज में भी आ जाता है, बाय बर्न का बड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि अपनी पॉकेट में से पैसा निकलेगा, तो ये बाय बर्न कैसे करेंगे? फीस भी नहीं आ रही, इतनी जनरेट हो रही, तो ये कैसे करेंगे बाय बर्न? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इनकी जो पार्टनरशिप है ना, बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनी से हो नहीं रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पार्टनरशिप नहीं हो रही। सबको पता है वेलास का थोड़ा बुरा हाल है, बियर मार्केट से इनकी भी जेब खाली हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज सोच के चलो, ठीक है। बड़ी बड़ी बातों में आके आप अपने पैसों को बर्बाद ना करो, ज्यादा बेटर है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी नींद कम मिलेगी आपको, लेकिन अच्छा टोकन एक बार मिल गया ना आपको वो करोड़पति नेक्स्ट बुल रन में जरूर बना देगा। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, आपकी जो भी मर्जी हो वो वेलास के साथ करना। छोटा सा वीडियो था, वेलास का टोकन कब बाय करना चाहिए, मैंने आपको शायद अपने हिसाब से सही बताया है। बाकी अपने हिसाब से आपको देखना है कि भाई कब बाय करना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको बाय करना है वो अपने मर्जी से, अपने निर्देशों से, अपना दिमाग लगा के बाय करना, ठीक है। मेरे कोई भी किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।